नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज मैं आप सभी को एक ऐसी खास शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो जिनको आम जनमानस पीपल्स ऑफिसर के नाम से बुलाती है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में डॉक्टर हीरा लाल जी, IAS, एडिशनल डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी। स्वागत है सर आपका एक बार फिर स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू, धन्यवाद आपको। सर, हमें बहुत खुशी है कि आप इससे पहले भी हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं और आज आप एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जुड़े हैं। गांव गवर्नमेंट गवर्नेंस गुड 4G का जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। और मुझे लगता है हमारे साथ जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, अलग स्टेट सर्विस के एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, उनको किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, गवर्नेंस का एक अलग डायमेंशन देखने को मिलेगा आपके एक्सपीरियंस से, आपकी बातों से। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये नई चीज है भी। सर, आप एडवाइजर मॉडल गांव है, तो हम शुरुआत इसी से करते हैं। सर, ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसके बारे में थोड़ा आप सभी को इनलाइटन करें। ये मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे अपने काम पे आधारित है। करीब मैं 18 महीने अगस्त 2018 से फरवरी 20 तक मैं कलेक्टर था बांदा में। तो मैंने वहाँ 20-22 प्रयोग किए और सारे के सारे प्रयोग हिट रहे, उसके बड़े अमेजिंग रिजल्ट रहे। तो ये जो 20-22 प्रयोग के अमेजिंग रिजल्ट रहे उन सबको हमने जोड़ दिया तो जो नेट रिजल्ट आया, जिससे कि पूरे बांदा का ओवरऑल डिफरेंट डोमेन में विकास हुआ। जैसे पानी का वाटर टेबल बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जेल नंबर 1 हुआ, माल न्यूट्रिशन में सुधार हुआ, एग्रीकल्चर के 2 एक्सीलेंट सेंटर मिले। तो एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हर गांव का, हर जगह का, बांदा का हुआ। उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग प्रदेश में, देश में, विदेश में टेक्नोलॉजी के सहारे लागू कर रहे हैं, रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये है मॉडल गांव की भूमिका। तो यानी कि जो गांव है उनमें एग्जिस्टिंग लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करना और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन देना, वो एक मॉडल गांव का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, यूनियन, सेंटर और एक पंचायती राज। ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट किस तरीके से पंचायती राज के लिए एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करेगा? देखिए, ऐसा है कि जो गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस है वो अच्छा नहीं है, वो गवर्नेंस गुड नहीं है। गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस गुड होना चाहिए, 4G होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार का गवर्नेंस खराब होता है तो जनता तुरंत हल्ला करने लगती है, चिल्लाने लगती है समस्या को लेकर के। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में तुरंत कमेंट आने लगते हैं। लेकिन गांव के गवर्नमेंट का गवर्नेंस अगर खराब होता है तो कहीं हमें शोर शराबा नहीं दिखता, या हमें कोई ऐसा एहसास नहीं होता कि जनता इसको लेके परेशान है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि और जो 2 सरकारें हैं उसके खिलाफ जनता बात करने लगती है, लेकिन गांव के गवर्नमेंट के गवर्नेंस के खराब होने पर आवाज हमें नहीं सुनाई देता, जनता की चीख पुकार हमें नहीं दिखाई देती। उसके पीछे कारण ये है कि गांव के व्यक्ति को विकास की पूरी जानकारी नहीं है, विकास के पूरे मुद्दों की जानकारी नहीं है, और देयर इज नो डिमांड फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजों का अभाव है गांव में, इसी वजह से हमें गांव में वो चीज देखने को नहीं मिलती है यदि गांव का गवर्नेंस खराब है, जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार लेवल पे देखने को मिलती है। तो ये जो मॉडल गांव है इसी समस्या का समाधान है कि कैसे लोगों को, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के बारे में पूरी जानकारी दिया जाए, जो उनकी अधूरी जानकारी है उसको पूरा किया जाए, विकास के जो उनको सारे मुद्दे नहीं पता है उनको सारे मुद्दे बताए जाएं, और उनके अंदर, उनके तन मन धन सोच दिल दिमाग में विकास की डिमांड क्रिएट किया जाए। जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर द डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर द डेवलपमेंट। तो जो मॉडल गांव है ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है कि लोगों के दिल दिमाग सोच में डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट कर
करना है, जिससे कि जो सरकार गांव के विकास के लिए सप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज, वो लोगों तक पहुंच सके और उसका उपयोग हो सके और रास्ते में कोई लीकेज ना हो, कोई एनोमली ना हो। तो ये जो बेसिक हम ये कहेंगे कि बेसिक कमी है, उसको मॉडल गांव पूरा करता है। तो जिस तरीके से आपने अभी हम सभी को बताया कि डिमांड फॉर डेवलपमेंट जो है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट का, उस पर मैं थोड़ा और डिटेल में चर्चा करूंगी। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगी जो गवर्नेंस का पिरामिड होता है। हम कहते हैं कि जो ब्रॉडर बेस है उसको बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए और जो ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच और टॉप टू बॉटम अप्रोच जनता की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से बैलेंस करके ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर सकते रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो पिरामिड है, ये पूरे गवर्नेंस का जो पिरामिड है, उसमें जो बेस है, पिरामिड का जो बेस है वो गांव है और गांव की जनता है, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे गवर्नेंस के जो सप्लायर है, जैसे ब्लॉक लेवल के ऑफिशियल, तहसील लेवल के ऑफिशियल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल है। तो ब्लॉक लेवल पे उसके बाद पहले गांव का पिरामिड का जो पहला बेस है वो गांव है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद तहसील है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है। तो जो पिरामिड है वो जो गांव का आदमी है उसी को हमें ज्यादा सेंसिटाइज करना है, उसी को ज्यादा जागरूक करना है। और दुर्भाग्य ये है कि वही सबसे ज्यादा, जिसकी संख्या ज्यादा है इस पूरे पिरामिड में, जो बेस है वो सेंसिटाइज नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो उसको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। वो एक तरह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, वो ही इज लाइकिंग द नॉलेज, दैट्स व्हाई ही, वो मतलब शक्तिहीन है। ज्ञान शक्ति है, जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो शक्तिहीन है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा बेस है वो शक्तिहीन है, कमजोर है। और अगर किसी पिरामिड का बेस कमजोर होगा तो बिल्डिंग या पिरामिड कितना मजबूत होगा, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है मॉडल गांव को, इस पिरामिड के बेस को नॉलेज देना है। वी आर एम्पावरिंग देम बाय इम्पार्टिंग देम नॉलेज थ्रू डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज। चाहे हम उनको एग्री टूरिज्म करा के प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, गांव को डिजिटाइज करके नॉलेज देंगे, उनको भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी गांव के लिए स्कीम्स है उनको ले जा करके, उनको बता करके एम्पावर करेंगे। तो दिस इज द स्कीम ऑफ द मॉडल गांव, टू एम्पावर द विलेजर्स थ्रू डिफरेंट मोड्स, टू मेक देम strong, to make them knowledgeable, to empower them by knowledge। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है कि जो विलेजर्स जो हैं, हमारे गांव सबसे अहम हिस्सा है हमारे पूरे भारतवर्ष का। विलेजर्स को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और सर की एक बहुत अच्छी बात थोड़ी देर पहले सर ने कही कि अगर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गलतियां होती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम बोलने लगते हैं क्योंकि हमें पता होता है, विलेजर्स को नहीं पता होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है विलेजर्स को एम्पावर करना। सर मैं इसी पे आना चाहूंगी, मास मोबिलाइजेशन। आप जब बांदा में एज कलेक्टर पोस्टेड थे तो आपने जो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व की वो मास मोबिलाइजेशन के द्वारा ही की। सर हम ये मास मोबिलाइजेशन किस तरीके से अहम रोल प्ले कर रहा मॉडल गांव के लिए? देखिए, ऐसा है कि एक आदमी काम करे और 100 आदमी काम करे, दोनों में अंतर है। तो मान लीजिए हमारे जितने भी, एक गांव लेवल पे, मैं आपको एक उदाहरण के, गांव लेवल पर करीब 25-30 तरह के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। वो स्टार्ट होता है, जो बेसिक फंक्शनरी है, लेखपाल होता है, सचिव होता है, एनएम होता है, होती है। और उसके बाद आशा और किसान मित्र और कीड़ा श्री, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ मानदेय पे होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। इनकी संख्या मोर देन 20 है। अब आप सोचिए, अगर एक गांव है जिसकी आबादी 5000 है, तो क्या 5000 लोग मिलके काम करें तब ज्यादा आउटपुट आएगा, या केवल ये 28 लोग काम करें तब काम आएगा? तो ये नेचुरल सी बात है
कि जब ये 28 लोग उस गांव में जो पोस्टेड हैं, गांव वालों के पास जाते हैं और गांव वाला आदमी मोबिलाइज नहीं है, अवेयर नहीं है, तो इनकी ना वो बात मानता है, ना इनके समझाने पर उसके समझ में आता है। तो उससे क्या होता है, जो रिजल्ट हमें चाहिए, एक्चुअली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार, हम लोग एक तरह से सोशल प्रोडक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं और उसको गांव वालों को या इंडियन सिटीजन को सेल करते हैं। तो अगर हमारा जो खरीदार है, आम आदमी जो विलेजर है, वो तैयार ही नहीं खरीदने को है, तो जब हमारे ये लोग जाकर के अपने अपने विभाग के प्रोडक्ट को बेचेंगे और वो खरीदने को तैयार नहीं होगा, तो गवर्नेंस खराब होगा। जब गवर्नेंस खराब होगा तो हम कमजोर होंगे, तो हम जो अपना सपना देख रहे हैं विकसित कंट्री होने का, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मास मोबिलाइजेशन ही सबसे अहम बात है किसी के गवर्नेंस को अच्छा और इफेक्टिव बनाने का। और अगर मास मोबिलाइजेशन नहीं है, उसके सारे स्टेक होल्डर प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकता है। तो मास मोबिलाइजेशन बहुत अहम पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है। रीजन भी कि ये ट्रस्ट पे, ऑफिशियल और जनता के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत, मैं तो कहूँगा कि डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन चैलेंज जरूर कहूँगा। अगर आदमी सोच लेगा, हमारे ऑफिशियल सोच ले कि ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना है, आम जनता के विश्वास को जीतना है, तो ये संभव है और यही बात मैंने वादा में किया। इसलिए जनता मेरे ऊपर विश्वास करती थी और मैंने एक नहीं 20-22 अभियान चलाए, प्रोग्राम चलाए, कैंपेन चलाए और सबके सब सफल रहे। वो इसलिए सफल रहे क्योंकि जनता ने, हमने जो भी बेचा सोशल प्रोडक्ट, जनता ने दिल खोल के खरीदा, यूज किया और उससे उसके जीवन में खुशहाली और हरियाली आई। मास मोबिलाइजेशन बिल्कुल एक बहुत अहम हिस्सा है, जैसे सर ने बताया। जो मेरा दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर मुझे कहीं ना कहीं मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लिसिटली सर के जरिए जानना चाहूंगी। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत लूपहोल्स होते हैं। जो बेनिफिशियरीज हैं उनको कई बार पता ही नहीं चल पाता है कि उनके लिए क्या स्कीम्स है। जैसे आपने एम्पावरमेंट की बात की, ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस रखेगा कि वो स्कीम्स बेनिफिशियरीज तक पहुंच रही है या नहीं? देखिए, हम लोगों ने जो विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें एक पॉइंट 25 जो पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट यही है कि भारत सरकार के जितने प्रोग्राम स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्कीम है, इसको जनता को बताना और उनको समझाना और उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार उनको अप्लाई करा करके, फॉर्मेलिटी पूरी करके उनको दिलाना। जैसे हम लोगों के साथ एक इसरा नाम की संस्था है, उसका काम ही यही है। इसरा नाम का जो स्टार्टअप है वो हम लोगों के साथ जुड़ा है, वो यही करता है कि वो गांव वालों का डाटा फीड कर लेगा। जब डाटा फीड कर लेगा तो उसे ये पता लग जाएगा कौन आदमी किस स्कीम में एलिजिबल है, और जिस स्कीम में वो एलिजिबल है उसके लिए वो अप्लाई करा करके हम लोग गांव वालों को जो सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो लाभ दिया जा सकता है, हम लोग उसको देंगे। तो ये हम लोगों के प्लान में ऑलरेडी इन बिल्डअप है मॉडल गांव के स्कीम में। सर, हम मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मॉडल गांव की बात करते हैं, साथ ही साथ आज स्मार्ट सिटीज भी डेवलप हो रही है। तो मॉडल गांव और स्मार्ट सिटीज में किस तरीके से हम बैलेंस बना सकते हैं टू चेक द माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज, जिसको हम लोग कह रहे हैं मॉडल विलेज, स्मार्ट सिटी तब तक नहीं बनेगा जब तक स्मार्ट विलेज नहीं बनेगा। ये कड़वा सच है। क्यों, कैसे है? हमारे जो सिटी में लोग रहते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो जो है देहात से माइग्रेट होके शहर में आते हैं और वही सिटी में रहते हैं। तो अगर वहां का रहने वाला व्यक्ति, मतलब
उसकी सोच, उसकी स्टाइल, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए देहात से एक आदमी आया, सड़क पे गंदगी करता है, उसकी आदत में है, तो स्मार्ट सिटी को गंदा कर देगा। लेकिन अगर गांव में उसके अंदर एक अच्छी आदत है, तो वो गांव जब शहर में जाएगा तो उसकी वो अच्छी आदत स्मार्ट सिटी को भी असिस्ट करेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने जो माइग्रेशन की बात की, हम लोगों का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि गांव का एग्री एग्री बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रत्येक गांव वाले का अपना एक अच्छा खासा रोजगार होगा, उसकी इनकम इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो अपने गांव में रह करके रोजगार करेगा, उसकी अच्छी खासी इनकम होगी, अपने परिवार बाल बच्चों में माता पिता के साथ रहेगा। वो माइग्रेट क्यों करेगा? कतई नहीं करेगा, क्योंकि जब वो माइग्रेट करके शहर में जाता तो उसके पास मकान की दिक्कत, रहने की दिक्कत, खाना पीना सुबह शाम बनाने की दिक्कत, परिवार से दूर रहता है। लेकिन ये काम वो मजबूरी में करता। जब वही चीज उसे गांव में मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक माइग्रेशन चेक हो जाएगा। सर, हमने कहा था, आपने डिमांड ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये डिमांड फॉर डेवलपमेंट किस तरीके से हम गांव वालों के पास जाके एक ब्रॉड बेस बना रहे। देखिए, हमारा जो विलेज मैनिफेस्टो है उसका काम ही यही है कि विलेज मैनिफेस्टो जो मॉडल गांव की साइट है उस पर आप ऑनलाइन जाइए और मॉडल गांव की साइट से आप विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे। तो जब आप विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे तो उस पर आपका फोटो लग जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस आ जाएगा, और उसको हम लोगों ने बहुत बढ़िया एक अच्छे डिजाइन में प्रस्तुत किया है, बनाया है। तो अगर एक गांव की 5,000 की आबादी है और 3,000 लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, तो 3,000 लोग अपना फोटो लगा क्या करेंगे? विलेज मैनिफेस्टो बनाएंगे। तो जब कोई आदमी विलेज मैनिफेस्टो बनाता है और वो खूबसूरत एक पेज देखता है तो पहले अपने घर वालों को दिखाता है, पढ़ाता है, फिर अपने परिवार को पढ़ाता है, अपनी बच्चों को, बीवी को, फिर पड़ोसी को। इससे क्या होगा कि जो हमारा मिशन है कि हमारे 25 मुद्दे गांव के प्रत्येक आदमी के तन मन धन सोच दिल दिमाग में घुस जाए, रट जाए, और उसके पेट में एक भूख पैदा हो जाए विकास की, उससे हम कामयाब हो जाएंगे। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जब वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसका पैसा नहीं खर्च होता, इसीलिए बिना पैसे का। और वो इतना खूबसूरत है, मैंने बहुत लोगों को देखा कि जब वो बनाते हैं तो अपने फेसबुक के स्टेटस पे डालते हैं। सबसे पहले जाकर के अपनी, अगर वो शादी, अपनी बीवी को दिखाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं, घर वालों को दिखाते हैं, पड़ोसी। ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है, और उससे एक माहौल बनता है। बेसिकली हम लोग एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं विकास का पूरे गांव में। विकास में हंगामा निगेटिव साइड में यूज होता है, लेकिन हम लोग हंगामा को पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो ये विलेज मैनिफेस्टो है, ये हर व्यक्ति को विकास बताएगा, विकास की पूरी जानकारी देगा, विकास के सारे 25 मुद्दों की जानकारी देगा, डिमांड फॉर डेवलपमेंट जनरेट करेगा। और केवल एक आदमी या कुछ आदमी गांव के नहीं, जितने भी गांव के लोग हैं सबको, जिससे ये विकास का गांव में हंगामा खड़ा हो, एक विकास के चुनाव का माहौल बने। विकास का चुनाव होगा और चुनाव जीतेगा कौन? विकास। तो ये इसके पीछे सोच है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। इंकरेजिंग रिजल्ट वी आर गेटिंग बाय नाउ। सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन यूज की कि विकास का हंगामा, और शायद जब ये जुनून हम सभी के मन में हो जाए तो हम जो सच में पूरे देश में हम विकास का हंगामा क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम सर के शब्दों में बोले तो। सर, जिस तरीके से हम मॉडल गांव की बात करें, और ये एक बहुत ही विजनरी कॉन्सेप्ट है, और जिस दिन ये पूरे देश में लागू हो जाएगा उस दिन सच में हम शायद एक सशक्त देश कहलाएंगे, जहां हमारे गांव, जहां पे हमारा आधे से ज्यादा देश बसता है, स्ट्रॉन्ग सशक्त देश होगा ये। जब हम बात करते हैं मॉडल गांव की, तो आईसीटी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होगी। किस तरीके से हम आईसीटी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करेंगे? देखिए, हम आपको बताएं, हम केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे ही ये पूरा काम कर रहे हैं, हम फिजिकल काम कोई नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो मॉडल गांव है वो एक आइडिया है, टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड आइडिया है, जिसको कि हम लोगों ने बांदा की जमीन
पे टेस्ट किया, ट्राइड किया और वेरीफाइड किया। फिर उससे हमने एक थियरी लिखी, वो थियरी टोटल मॉडल गांव की साइट पे है। तो हमने उल्टा किया, लोग पहले थियरी लिखते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, हमने उल्टा किया, हमने प्रैक्टिकल किया फिर थियरी लिखी। और मॉडल गांव की जो साइट है उस पर सब कुछ है, और आपको न कहीं आना है न कहीं जाना है। आप मॉडल गांव की साइट पे जाइए, पढ़िए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास मोबाइल, ईमेल, साइट, हमने छह तरीके दिए हैं कनेक्ट करने के। आप हमसे कनेक्ट करिए, बात करिए, और आप अपनी समस्या का समाधान करिए और मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को अपने गांव में लागू करिए। तो ये जो है, यहाँ कॉन्टेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, टोटल ऑनलाइन वी आर सेलिंग आवर आइडिया ऑनलाइन, लाइक अमेजॉन जैसे कि बहुत सारी जो ई कॉमर्स की सेलिंग कंपनीज हैं, उसी तरह से हमारा ये मॉडल गांव का जो सोशल प्रोडक्ट है, आइडिया है, उसको हम सेल कर रहे हैं। तो ये टोटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है मॉडल गांव, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों की मॉडल गांव की जो साइट है उसका डिजाइन और देखने में वो बड़ा अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव है। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया, उसी के आधार पे कि साहब आपकी साइट बहुत अच्छी बनी है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है और इम्प्रेसिव है। बिल्कुल सर, एक ऐसा इन्विजन जो आप लेकर चल रहे हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है कि एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जो बदल रहे देश की गांवों की तस्वीर और तकदीर, अगर आपके लिए कहा जाए। ये तो अभी शुरुआत हुई है, और आपने बताया कि बांदा में आप जब एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टेड थे तो वहां पे इट्स वेरी वेल टेस्टेड एंड वेरी वेल सक्सेसफुल। आप क्या इन्विजन देखते हैं मॉडल गांव का जब वो पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हर एक गांव मॉडल गांव होगा? देखिए, हम लोगों ने इसकी शुरुआत 1 जनवरी 21 से किया था, और खिचड़ी के दिन हम लोगों ने इसके ऑफिस का एक फॉर्मल इनॉग्रेशन किया। उसके बाद तुरंत कोरोना लग गया। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मतलब आपका ये मॉडल गांव 21 स्टेट में पहुंच चुका है। 21 स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, और दे हैव डाउनलोडेड आवर विलेज मैनिफेस्टो, और यूपी के 75 के 75 जिलों में लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो विषम परिस्थितियों में ये स्टार्टिंग का स्प्रेड है। और यही नहीं, हमारे जो हमारा नीति आयोग है, जो देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, उसके जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हमारे इस मॉडल को बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी सराहना की। इससे इसकी वैलिडिटी साबित होती है कि जो मॉडल गांव की दिशा दशा, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम या प्लान है वो सही है। इसी तरह से एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं रवि साहब, सीटी रवि, वो कर्नाटका के हैं, और वो गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के प्रभारी हैं। उन्होंने भी हमारे इस मॉडल गांव के चीजों को बड़े अच्छे तरीके से सराहना की। तो इससे ये जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, ये साबित करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉजिटिव है और लोगों के लिए बेनिफिट देने वाला है, और लोगों के जिंदगी में कुछ अच्छा करने वाला है। एक बात, दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो महात्मा गांधी जी का रिपब्लिक ग्राम का कॉन्सेप्ट था, और हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब जो लेट मिसाइल मैन थे, उनके पूरा की जो स्कीम थी, उसी का ये इम्प्लीमेंटेशन है। कहाँ? जमीन पर। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग महात्मा गांधी जी का जो सपना था, मिसाइल मैन साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनका जो सपना था पूरा के माध्यम से, उसी को हम लोग धरती पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो सपना हमारे राष्ट्रपिता ने देखा उसको हम पूरा करेंगे सर। और आपका जो विजन है वो सच में एक एग्जेम्पलरी है। सर, मैं एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि यूपी की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव ने रजिस्टर कर रखा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे पंचायत लेवल पे हो
किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का काम कर चलता है, ये बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में मैं समझना चाहूंगी। देखिए ऐसा है, जब वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है तो हमें ये पता लग जाता है कि फला आदमी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद वो फिर अपना हमारे ऑफिस से फोन करके हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, हम उसे धन्यवाद देते हैं। नहीं तो होगा कि अगर हम उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मॉडल गांव का जो ऑफिस है उसको कनेक्ट करता है, बात करता है, रिस्पॉन्स, तो फिर क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हम उसको अगला, जैसे उसका फोन नंबर हमारे पास रजिस्ट्रेशन से आया, हम उसके मोबाइल फोन पे मॉडल गांव के 2 वीडियो बने हैं, सारा सूचना उसको भेज देते हैं और उससे कहते हैं आप इसको पढ़ो और आगे बढ़ो। तो ये मतलब वन साइडेड स्टोरी नहीं है। हम अगर जो हमारे नेट में एक बार आया बाई रजिस्ट्रेशन, तो हम उसको अपने लूप में ले करके उसके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। बेहतरीन। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये काम चल रहा है, चेन और बढ़े, और जो हम विजन देते हैं हमारे गांव सभी मॉडल हो उसका। सर कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे मॉडल गांव की, शायद जो हम मिस आउट कर रहे हैं? हर व्यक्ति को जो गांव से जुड़ा है, गांव का उसके ऊपर, गांव की मिट्टी का, गांव की आबो हवा का, गांव का उसके ऊपर कर्ज है। तो हर व्यक्ति को गांव के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा के उस कर्ज को उतारना चाहिए। तो ये कैसे? इसके लिए मॉडल गांव, उसके हाथ में एक टूल है। मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट रूपी टूल को वो यूज करके अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करके अपने गांव के कर्ज को उतार सकता है। इससे उसे बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिलेगी उसके गांव का, जब वो विकास होगा। तो मैं जितने भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी आम जनता है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, वो मॉडल गांव को पढ़ ले, मॉडल गांव को पढ़ने के बाद अपने गांव में लागू करे, अगर कोई दिक्कत हो तो मॉडल गांव से कांटेक्ट करके उस दिक्कत को दूर करे। तो मेरा यही अपील है, अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि मॉडल गांव का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको टूल के रूप में यूज करके अपने गांव का विकास करे और गांव का जो उसके ऊपर कर्ज है उसको उतार दे। तो जैसे हम मॉडल गांव की बात करें, हमने बात किया कि किस तरीके से पंचायती राज सिस्टम जो है उनको एम्पावर करेगा मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट। सर किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपका तालमेल बनेगा और बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल गांव हो सकते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम है और राज्य सरकार की स्कीम है, उसी के वो सप्लाई करते हैं। क्या कहा, जो हम लोग, हमने आपको बताया कि सोशल प्रोडक्ट हम लोग अपने विभाग में बनाते हैं और उसको सप्लाई करते हैं किसको? गांव के एलिजिबल कैंडिडेट को। लेकिन गांव की तरफ से डिमांड ही नहीं है, इसलिए वो सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और पूरा चेन ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब प्रोसेस में कहीं कहीं गड़बड़ी है या तब्दीली है। तो ये जो गड़बड़ी है या तब्दीली है या जो कहीं लूपहोल है, उसी को ये प्लग करता है मॉडल गांव का स्कीम। तो ये गवर्नमेंट को की स्कीम को, गवर्नमेंट को के चीजों को सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है उसके इम्पैक्ट और एफिशिएंसी को बढ़ाने में। सर आपके माध्यम से हम सभी ने मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट समझा और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपने गांवों को लिए रजिस्टर कर रहे हैं। सो कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस आप देना चाहेंगे? मेरा सजेशन यही है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया गांव का देश है, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। तो इंडिया पूरे विश्व को ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकता है। हमारे यहाँ जो अनपढ़, जो बिना पढ़े लिखे किसान भी हैं, वो भी एग्री साइंटिस्ट है। वो ऐसे बता देंगे कि पानी, ये बादल देख के बता देते हैं पानी कैसे आएगा, धूप का रंग देख के, मतलब वो बेसिकली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस दे आर एग्री साइंटिस्ट। तो हमें उस सब चीजों का लाभ लेते हुए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इंडिया पूरे ग्लोबल को, पूरे विश्व को ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकता है। इससे पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इससे इंडिया को एक बहुत अच्छा रेवेन्यू इनकम बढ़ेगा। हम लोग विकसित देश हो जाएंगे और ग्लोबल हेल्थ में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा।
तो ये मेरे समझ में है और इस आइडिया को मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों ने इस पर मुझे समर्थन भी दिया कि आपका ये विचार ठीक है कि इंडिया को ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड सप्लायर बनना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मेरा ये मानना है इस दिशा में काफी प्रयास शुरू भी हो गए हैं। जैसे सर ने बताया कि मॉडल गांव कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सोशल कॉन्सेप्ट नहीं, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। हमें कितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए मॉडल गांव की वजह से मदद मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आप आज जुड़े और मॉडल गांव से जुड़ी अलग अलग बातें हमसे शेयर की और किस तरीके से ये एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत अच्छा साधन है। धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जिस तरह से आपने एक बेहतरीन तरीके से इस पूरे बात को करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको, आपके आईक्यू के सभी टीम मेंबर्स को मेरे तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।